सियासत के साथ जश्न का रंग भी देखने को मिला। एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़े बजे, फूलों की बारिश हुई और बीजेपी कार्यकर्ताओं के नारों से माहौल गूंज उठा। मौका था बीजेपी के राष्ट्र महामंत्री गजेंद्र पटेल और राष्ट्र मंत्री कविता पाटीदार की पहली बार इंदौर पहुंचने का। दोनों नेताओं का एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत हुआ। बड़ी संख्या में नेता और संगठन पदाधिकारी पहुंचे। इसके बाद एयरपोर्ट से बीजेपी कार्यालय तक भव्य स्वागत रैली निकाली गई। शहर भर में जगह जगह स्वागत मंच सजाए गए और कार्यकर्ताओं ने दोनों नेताओं का गर्मजोशी से स्वागत किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी का और सभी वरिष्ठ नेताओं का आभार व्यक्त करता हूँ कि एक निमाड़ की धरती का एक बेटा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मैं लंबे समय से काम कर रहा हूँ। इसलिए मेरे क्षेत्र की जनता की ओर से, समस्त कार्यकर्ताओं की ओर से, निमाड़ की धरती की ओर से क्षेत्र के हमारे सभी वरिष्ठों को मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और निश्चित तौर पर मैं लंबे समय से संगठन में कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहा हूँ और आज मेरा पहली बार इंदौर में आना हुआ है। मेरे साथ हमारे राष्ट्रीय मंत्री बहन कविता पाटीदार जी उपस्थित हैं, हमारे पार्टी के अध्यक्ष सुमित जी, हमारे ग्रामीण के श्रवण जी और पार्टी के सभी वरिष्ठगण भी साथ में उपस्थित हैं। निश्चित तौर पर एक खुशी का भी पल है क्योंकि एक छोटे से गाँव में जन्म लेने के बाद में आज मैं पार्टी के प्रमुख पद पर मैं स्थापित हूँ। निश्चित तौर पर मेरे को पार्टी ने जो जवाबदारी दी है उसको मैं जो भी जवाबदारी देंगे अपने क्षेत्र में भी और देश भर में जो जवाबदारी का निर्वहन करने का पूरा प्रयास करेंगे। मुझे लगता है कि केंद्र की और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार छात्रावासों को लेकर, स्कूल को लेकर सतत अच्छा काम कर रही है। जिस विद्यालय का मामला है वो एकलव्य आवासीय विद्यालय का, मुझे लगता है कि देश की आज़ादी के 60 साल तक कांग्रेस की सरकार रही परंतु किसी प्रकार की एजुकेशन के सिस्टम को ठीक नहीं किया। परंतु जो एकलव्य आवासीय में पढ़ाई के साथ में आवासीय विद्यालय तमाम प्रकार की व्यवस्थाएँ हैं। थोड़ी बहुत तो त्रुटियां अगर किसी शिक्षक से कारण हो सकती तो बच्चों को रोड पर नहीं आना चाहिए, परंतु उनको भड़काने वाले, भ्रमित करने वाले कई प्रकार के संगठन जो इस प्रकार का काम इस पूरे देश में कर रहे हैं, उनके साथ कुछ लोग ऐसे शामिल थे जिन्होंने बच्चों को बहला फुसलाकर रोड पर लाने का प्रयास किया और एक लंबे समय से, साल भर से ये प्रक्रिया कुछ न कुछ लोग कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर हम लोग बच्चों के साथ में मेरे परिवार के बच्चे हैं वो हमने लोग समझा भी रहे हैं और निश्चित तौर पर इसका निराकरण होगा। कोई बड़ी बात नहीं है जी। मैं शीर्ष नेतृत्व को बहुत धन्यवाद देती हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, माननीय अमित शाह जी को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को, पूरे संगठन को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमारे मालवांचल से आदरणीय गजेंद्र भैया को महामंत्री और मुझे मंत्री का दायित्व दिया है। हम छोटे से गांव के दोनों भाई बहन कार्यकर्ता हैं और वहाँ से निकलकर आज पार्टी ने केंद्रीय टीम में हम लोग को रखा है। निश्चित ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है और हम सब कार्यकर्ता विकसित भारत के संकल्प को लेकर, क्योंकि हमारे साथ हमारे दोनों अध्यक्ष भी हैं, हमारे नगर अध्यक्ष सुमित जी, हमारे ग्रामीण अध्यक्ष श्रवण जी, हम सब कार्यकर्ता मिलकर विकसित भारत के 2047 के संकल्प को पूरा करने के लिए हम अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। देखिए, मैं धन्यवाद देती हूँ हमारी पार्टी को। अगर पार्टी महिला सशक्तिकरण की बात कहती है तो उसको करके भी दिखाती है। सत्ता में भी बहुत सी बहनें मंत्री के रूप में कार्य कर रही है और आज संगठन में भी देखिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की टीम में 12 बहनों को जगह मिली है। तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा बहनों को आगे बढ़ाने का काम किया है और हम सब मिलकर बहनों के नेतृत्व को और सक्षम करेंगे। देखिए, बिल्कुल उनका सोच और बात हमेशा ही गलत होती है। हम सब जानते हैं कि इस देश में मंदिरों का निर्माण, उसका पुनरुद्धार करना और ये सारे काम करना, चाहे वो हमारे महाकाल मंदिर हो, चाहे काशी विश्वनाथ हो, चाहे राम मंदिर हो, हर सारी चीज़ को करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करी है। क्योंकि हमारी संस्कृति और विरासत को बचाना हम लोग का ध्येय है। ये भारतीय जनता पार्टी की कार्य प्रवृत्ति का एक हिस्सा है।